सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए, आपका प्रैक्टिस सेशन ले रही हूँ नर्वस सिस्टम पे। आपके आईज और ईयर जो सेंस ऑर्गन्स रहेंगे और हार्मोन्स रहेंगे, उन पे एक बड़ा सा प्रैक्टिस सेशन लास्ट में हो जाएगा, जिसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी शुरू करेंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है तो बहुत जरूरी था नर्वस सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस करना भी, और कुछ डिसऑर्डर्स आपको बताए हैं जो कि मैंने नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर आपको नहीं बताए। हर बार मैं डिसऑर्डर कंप्लीट करती हूँ आपके थ्रू एमसीक्यूज। ओके, तो आपको डिसऑर्डर्स जो है अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को रोक दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा और आंसर करिएगा। ओके, तो आपका हमेशा की तरह 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 30 मार्क्स टोटल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 2 की जगह मतलब आपको अपने 50% यानी कि 1 नंबर काट लेना है। ठीक है, 45 सेकंड्स का टाइमर मैंने आपको दे दिया है। आपको अपना टोटल स्कोर जो है वो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। गुड लक। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, टाइम खत्म। तो बताइए, कौन सा वेंट्रिकल है जिसमें आपको ओपनिंग मिलेगी, मीडियन अपर्चर और लेटरल अपर्चर जैसी ओपनिंग मिलेंगी? तो आपका सही जवाब क्या दिया? डी, फोर्थ वेंट्रिकल। डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मेनिंजेस जो होती हैं ब्रेन की, कहाँ होती हैं? तो देखिए, स्कल और ब्रेन के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी होती हैं। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, नहीं भी देखा है तो शायद आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो डी जो है आपका सही जवाब है। ए और सी दोनों ही सही हैं, तो डी है सही जवाब। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको आंसर देना है। इनमें से कौन सा है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है? ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड सभी होते हैं, तो नन ऑफ द अबव जो है आपका आंसर चला जाएगा। सही जवाब है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे।
इसका तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी क्वेश्चन पूछा था और आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ए, क्योंकि ये लाइन जो है सही नहीं है कि मेनिंजेस सिर्फ ब्रेन और स्कल के बीच में पाई जाती हैं। ए सही जवाब है। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो है वो फंक्शन क्या है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन या सर्कुलेशन? तो ये सारे के सारे ही हैं जो फंक्शन होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ओके, तो ये है बिल्कुल सही जवाब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सी सेल्स हैं जो कोरोइड प्लेक्सस को एनक्लोज करती हैं? आपका सही जवाब है एपिडाइमल सेल्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो कहाँ होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनके क्या नर्व्स जो हैं वो एक्सटेंड करती हैं। ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं? श्वान सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, तो ए जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सोच समझ के आंसर करिएगा, कोई भी ऐसे भी कुछ भी मत आंसर कर दीजिएगा। व्हाइट मैटर में आपको क्या मिलते हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन्स। सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एसिटाइलकोलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मसल्स के बीच में और नर्व्स के बीच में। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है इंटरेक्शन के बीच में, इंटरेक्शन में मतलब एसिटाइलकोलिन और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की इंटरेक्शन के बीच में, कहाँ पे? मसल्स पे जो साइड्स हैं वहां पे, तो कौन सी कंडीशन आई? तो होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। ए आंसर जो है वो सही है। आपको ये सारी डिजीजेस जो हैं वो पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डोपामीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर ब्रेन जो है वो, ब्रेन में वो न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं जो डोपामीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कौन सी डिजीज होगी? तो होता है पार्किंसंस डिजीज, उसके साथ ही आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लाउ गेहरिक्स डिजीज जिसको एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी कहते हैं, और सीजर डिजीज का भी पता होना चाहिए। तो सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
कौन सा जेनेटिक डिजीज है जो ब्रेन में न्यूरॉन्स को मतलब ऐसे वेस्ट कर होने देता है, या फिर क्या हो जाता है उसकी वजह से डाई हो जाते हैं न्यूरॉन? तो ये है आपका हंटिंगटन्स डिजीज। डी आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सा स्ट्रक्चर है जो रोहम्बोसिफेलोन का पार्ट होता है? देखिए, आपने अगर पता होगा प्रोसेंसिफेलोन, मेसेंसेफेलोन, रोहमेनसेफेलोन, तो जरूर आपने आंसर दिया होगा। सही जवाब है मेड्यूला। डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए, बताइए इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल सही से डिस्क्राइब कर रहा है इम्पल्स की डायरेक्शन को, जो न्यूरॉन से मूव कर, जो इम्पल्स न्यूरॉन से होते हुए जाएगी, कैरी करेगी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो डी आपका सही जवाब है। अफरेंट न्यूरॉन इम्पल्स मूव करेगी प्रॉक्सिमली। ओके, डी सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन सा है जो बेसिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है? ओके, बेसिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। गलत जवाब दिया, बताओ मुझे, गलत जवाब दिया। बिल्कुल मैम, पहले आंसर तो बताओ फिर हम बताते हैं। चलिए, इसका आंसर है स्वेटिंग ड्यूरिंग योगा क्लास। अब बताइए गलत या सही, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए गलत या सही। सही? गलत? ओके, कुछ सही बोलेंगे कुछ गलत बोलेंगे। स्वेटिंग ड्यूरिंग योगा क्लास जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बी जो है आपका सही जवाब है। देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ वीडियोस देख के मैसेज कर रहे हैं कि हाँ मैम ये नहीं समझ आया, या यहाँ कुछ प्रॉब्लम था, या बाकी भी उनका कुछ प्रॉब्लम्स थी तो बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछते रहिए, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा अच्छे से लाइक CSIR के प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप
नेहा तनेजा मैम को अकेडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगी और डिटेल्स जो है पेड क्लासेस का वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इससे भी 10% ऑफ चाहिए तो यूज़ करिए रेफरल कोड नेहा और आपको 10% ऑफ मिलेगा। जाइए उनको फॉलो करिए, ठीक है। देखिए, और अभी यानी नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो इस पे आपका सेशन हो गया है ना, फिर आपका सेंस ऑर्गन्स पे और हार्मोन्स पे एक साथ हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आई प्रॉमिस इससे ज़्यादा क्वेश्चन दूंगी, ओके। तो इसके लिए ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए जहां आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, फिर जहां ज्वाइन करना चाहते हैं जी भर के कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद और अपना